बात अब करेंगे इस बदलते हुए मौसम की। उत्तर भारत में चूंकि लगातार कोहरे का अलर्ट जारी है, शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है। बात अगर करें हम राजधानी दिल्ली की, तो न्यूनतम तापमान लगभग 9 डिग्री दर्ज हुआ है। यूपी में कोहरे से जनजीवन पूरे तरीके से इस वक्त अस्त व्यस्त है। शीतलहर की चपेट में यूपी के कई जिले हैं। बात अगर हम पहाड़ी इलाकों की करें, कश्मीर की, हिमाचल की, वहां पर बर्फबारी लगातार जारी है और उसी बर्फबारी का असर कहीं ना कहीं आप मैदानी इलाकों में शीतलहर के तौर पर महसूस कर पा रहे होंगे। लगातार चूंकि शीतलहर का कहर जारी है, उत्तर भारत की बात करें तो इस वक्त कोहरे की भी मार झेलने को मिल रही है। विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है और ऐसे में आप देख रहे हैं कि लगातार एक के बाद एक हादसों की भी जानकारियां मिल रही हैं। और अब अगर हम बात करें अलग अलग इलाकों में कितना टेम्परेचर कहां का है, वो आप जान लीजिए। शुरुआत कर लेते हैं राजधानी दिल्ली से, जहां पर न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। अहमदाबाद की बात करें तो यहां पर तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। बेंगलुरु में 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। कोलकाता में भी 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। मुंबई में तापमान 21 डिग्री है और चेन्नई में भी 21 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ है। हैदराबाद की बात करें तो 17 डिग्री सेल्सियस और पुणे में 15 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ है। अगर हम बात करें AQI की, क्योंकि इस वक्त AQI की स्थिति भी बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। अहमदाबाद में लगभग 220 दर्ज हुआ है, कोलकाता में तो 422 दर्ज हुआ है, बेंगलुरु में 159 दर्ज हुआ है, मुंबई की बात करें तो 180 दर्ज हुआ है, चेन्नई में 201, नई दिल्ली में तो कुछ इलाके ऐसे जहां पर एक बार फिर से 622 दर्ज हुआ है, हैदराबाद में 178, पुणे में 187 AQI दर्ज हुआ है। तो स्थिति अभी बहुत ज्यादा खराब है, हवा की गुणवत्ता में सुधार नहीं हो रहा। अब जम्मू कश्मीर की बात कर लीजिए, वहां पर माइनस में टॉर्चर इस वक्त है। श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में -1 डिग्री, शोपिया में -7 डिग्री सेल्सियस, पहलगाम में -18 डिग्री, अनंतनाग में -1 डिग्री, सोनमर्ग में -22 डिग्री सेल्सियस, कुपवाड़ा में -1 डिग्री, पुलवामा में -1, लेह में -14 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ है। तो अभी आप देखिए लगातार मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ने के आसार हैं, क्योंकि लगातार पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। अब बारिश और बर्फबारी के आसार आप जान लीजिए। श्रीनगर, पुंछ, कुपवाड़ा, मनाली ये इलाके हैं जहां पर अभी भी लगातार चूंकि बारिश हो रही है, बर्फबारी भी हो रही है। इसके अलावा सोलंग, केदारनाथ, गुरेज की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। लद्दाख, अनंतनाग में भी लगातार बर्फबारी और बारिश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। अगर अब हम बात कर लें रफ्तार की, क्योंकि रफ्तार पर कहीं ना कहीं ब्रेक भी लग गया इस कोहरे की वजह से। सबसे पहले आप जान लीजिए ट्रेन की, तो नई दिल्ली स्पेशल जो ट्रेन है वो इस समय लेट चल रही है, लगभग 5 घंटे 9 मिनट लेट चल रही है। काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस की बात करें तो लगभग 3 घंटे 46 मिनट लेट चल रही है। तेलंगाना एक्सप्रेस की बात करेंगे तो तेलंगाना एक्सप्रेस की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है, लगभग 1 घंटे 42 मिनट की देरी से। कर्नाटका एक्सप्रेस भी 1 घंटे 52 मिनट, लगभग 2 घंटे लेट आप कह सकते हैं। श्री गंगानगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 1 घंटे 20 मिनट की देरी से चल रही है और नई दिल्ली SVD के NDLS स्पेशल ट्रेन भी लगभग 1 घंटे 48 मिनट की देरी से चल रही है। इसके अलावा नई दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस लगभग 1 घंटे 41 मिनट की देरी से चल रही है। वहीं नई दिल्ली गरीब रथ एक्सप्रेस भी 1 घंटे 24 मिनट की देरी से चल रही है। तो अब आपको हम ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। ग्राउंड जीरो पर स्थिति क्या है? रांची से धनंजय हमारे साथ होंगे, शिमला से रॉबिन, इसके अलावा पंकज देहरादून से और लखनऊ से दाऊद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन पहले आपको पहाड़ी इलाकों में लिए चलते हैं, देहरादून आपको लिए चलते हैं, पंकज वहां से बने हुए हैं। पंकज, आप बताइएगा क्या कुछ स्थिति है देहरादून की, बल्कि ना सिर्फ देहरादून की, पूरे उत्तराखंड की स्थिति आप बताइएगा। देखिए, देहरादून में सुबह से ही मौसम साफ बना हुआ है। पिछले 2 दिनों से जो मानसून है वो मौसम है बिल्कुल सामान्य बना हुआ है। और इसके अलावा अगर हम 2 मैदानी जिलों की बात करें, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में, वहाँ घना कोहरा छाया हुआ है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो पीछे कुछ तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से जो मौसम है वो सामान्य बना हुआ है। लगातार जो ट्रैफिक है वो स्मूथ बना हुआ है और क्योंकि 10 बजे के बाद जब चटक धूप होती है तो तापमान में भी थोड़ी बढ़ोतरी यहाँ देखने को मिल रही है। लगभग जो तापमान है वो 17 से 18 डिग्री सेल्सियस के करीब जा रहा है और न्यूनतम तापमान है वो सुबह और शाम के वक्त लगभग 5 से 6 डिग्री के तापमान के आसपास रह रहा है। इसी तरह से अगर हम पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों में जो टेम्परेचर है वो लगभग कई जगह ऐसी है जो उच्च हिमालय क्षेत्र है वहाँ माइनस में है। और उसके साथ साथ ही जैसे अगर हम मुक्तेश्वर की बात करें, टिहरी की बात करें, बागेश्वर की बात करें और इसके साथ साथ ही केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम की बात करें तो वहाँ 1 से 2 डिग्री सेल्सियस के साथ तापमान जा रहा है। AQI देहरादून का इस समय 170 के पास यहाँ नापा गया है। तो ये एक सामान्य स्थिति पूरे प्रदेश भर की बनी हुई
हुई है, लेकिन मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले कल यानी कल 21 तारीख से और 24 तारीख तक प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं जो बूंदाबांदी है वो भी देखने को मिल सकती है। इससे जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर बर्फबारी का आसार बन रहे हैं और ये पिछले लंबे समय से लगातार मौसम विभाग अनुमान जता रहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है, लेकिन ये सटीक साबित नहीं हो रहा। लेकिन कल से जो एक पश्चिमी विक्षोभ है वो सक्रिय होने की संभावना बताई जा रही है, जिसके बाद जो पर्वतीय क्षेत्र है जैसे पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, इनके हाई क्षेत्रों में जो है वहां पर बर्फबारी हो सकती है और कहीं कहीं बूंदाबांदी के आसार बन रहे हैं। ऐसे में जो अगर बारिश पूरे प्रदेश भर में होती है, मानसून अगर बनता है हल्का, तो कहीं ना कहीं जो एक्यूआई लगातार राजधानी देहरादून का और हरिद्वार का, उधम सिंह नगर का बढ़ रहा है, तो वो भी सामान्य होने की स्थिति में बन सकता है। फिलहाल ये कह सकते हैं कि पिछले एक हफ्ते से पूरे प्रदेश भर में जो मानसून है, जो मौसम है, वो सामान्य बना हुआ है। इसके साथ साथ ही जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां कहीं कहीं जो बादल छाए हुए हैं हाई रिचित क्षेत्र में, और मौसम विभाग ने जिस तरह से कहा है कि कल 21 तारीख से अगर एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होता है तो पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसके साथ साथ ही उच्च हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार बन सकते हैं। एक बार शिमला के हाल भी ले लेते हैं। रॉबिन चूंकि लगातार बने हुए हैं, रॉबिन आप बताइएगा क्या स्थिति है हिमाचल की? बिल्कुल पलक, देखिए हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर एक तरफ तो सर्दी का सितम लोगों को परेशान कर रहा है और दूसरी ओर सूखे की मार लोगों को झेलनी पड़ रही है। आज की बात करें तो मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से ताज़ा अपडेट ये है कि आज पूरे प्रदेश में दिन भर जो है मौसम साफ बना रहेगा। हालांकि बीते समय के दौरान हिमाचल प्रदेश के कुछ हायर रीचेज में लगातार बर्फबारी हो रही थी, जिसका कारण यह है, जिसका जो असर है वो पूरे प्रदेश में इस तरह से देखने को मिल रहा है कि पूरे प्रदेश में शीतलहर का असर है। कई इलाकों में जो टेम्परेचर है उसमें दिन के टेम्परेचर में 4 से 5 डिग्री की गिरावट रिपोर्ट की जा रही है। इसके अलावा जो प्रदेश के निचले इलाके हैं वो लगातार कोल्ड वेव की चपेट में है। इसको लेकर येलो अलर्ट भी मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी किया गया है। लेकिन अब खुशखबरी ये है कि कल से हिमाचल प्रदेश में मौसम परिवर्तन हो सकता है, यानी कि 22 जनवरी के माफ कीजिएगा 22 जनवरी से हिमाचल प्रदेश में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने का अनुमान जताया गया। हालांकि 23 तारीख को इसका असर ज्यादा हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा और मौसम विज्ञान केंद्र का अनुमान है कि प्रदेश के मिड बेल्ट और प्रदेश के जो हायर रीचेज है वहां पर बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है और हैवी रेनफॉल और स्नोफॉल का जो ये अलर्ट है वो जारी किया गया है। अब देखना होगा कि ये जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है कितना असरदार हिमाचल प्रदेश में होता है, क्योंकि लगातार यहाँ पर बारिश और बर्फबारी का इंतजार किया जा रहा है। प्रदेश के ऊपरी इलाकों में तो रुक रुक कर बर्फबारी देखने को मिल रही है, लेकिन जो पर्यटन क्षेत्र है, खासतौर पर बात शिमला की करें, मनाली की करें या धर्मशाला की करें, तो तमाम इलाकों में अभी भी बर्फ का इंतजार बाकी है। तो ऐसे में अगर ये पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होता है और शिमला में भी इसका असर देखने को मिलता है तो शिमला से बर्फबारी की तस्वीरें भी सामने आ सकती है। बिल्कुल, क्योंकि रॉबिन काफी लंबा इंतजार वैसे भी कर लिया है शिमला के लोगों ने, लेकिन बर्फबारी अब तक हुई नहीं है। आपके पास लौटूंगी, धनंजय के पास चलते एक बार रांची। आप बताइएगा धनंजय, कुछ राहत मिलती हुई रांची में नजर आ रही है इस सर्दी से? पलक, बिल्कुल पूरे झारखंड का तापमान बदलाव हो चुका है। पिछले 2 दिनों में जो मौसम विभाग ने अनुमान लगाया था कि 4 से 5 डिग्री का तापमान चढ़ेगा, वो देखने को मिला। सुबह सुबह का वक्त है, मानो ऐसा गर्मी लग रहा है कि गर्मी का सीजन हो गया। ये मौसम बदलाव हुआ, कुछ दिनों का ही राहत है। अभी कम अगर टेम्परेचर की बात की जाए, रांची का 14 डिग्री के आसपास टेम्परेचर बना हुआ है। हाँ, सुबह सुबह का वक्त में 7 से 8 डिग्री का टेम्परेचर था। कांके के इलाका थोड़ा ठंड है। सबसे ज़्यादा अगर टेम्परेचर की अगर बात की जाए चाईबासा में, तो मानो 32 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया था। हालांकि 10 ऐसे जिले हैं जहां पे 10 डिग्री से कम तापमान अभी भी बना हुआ है। सुबह सुबह के वक्त घना कोहरा और शाम के वक्त घना कोहरा है। लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तेज हवाएं चल रही है, जिससे थोड़ी बहुत लोगों को ठंड का एहसास भी हो रहा है। हालांकि सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक दिन के समय धूप निकलने के बाद लोगों को थोड़ी राहत है, लेकिन फिर से शाम के वक्त में लोगों को ठंड का एहसास होने लगता है। तो कमोबेश 2 से 3 दिन का तापमान चढ़ाव देखने को मिलेगा। इससे थोड़ी बहुत लोगों को राहत में निजात मिली है, लेकिन फिर से मौसम का करवट बदलेगा। फिर तापमान जो है फिर से 5 से 6 डिग्री का तापमान फिर वापस आएगा। तो इसे 2 दिन का जो सर्कुलेशन भी चेंज हुआ है वो फिलहाल देखने को मिल रहा है। लेकिन जो शासन प्रशासन ने एहतियातन के तौर से जो बच्चों के जो टाइमिंग है स्कूल का 9 बजे किया है, LKG से लेकर 6 तक जो क्लास है 9 से 3 बजे तक क्लास किया है, ताकि थोड़ी बहुत बच्चों को राहत फिलहाल मिल सके। और जो पहले से चल रहा था, चाहे चौक चौराहों में अलाव की व्यवस्था हो या रेनवेसर, फिलहाल उसी तरह यथावत चल रहा है। कहीं ना कहीं क्योंकि रात के वक्त राहत काफी मिलती ठंड हुई का एहसास फिलहाल तो नजर आ रही है और बच्चों को भी कहीं ना कहीं इससे बहुत राहत होगी। आपके पास लौटूंगी। दाऊद लगातार चूंकि लखनऊ से बने हुए हैं, दाऊद आप बताइएगा क्या स्थिति राजधानी लखनऊ की?
बिल्कुल देखिए पलक, आपको साफ तौर पर बता दें कि अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ में मौसम करवट ले चुका है। लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा है। सुबह का लगभग 9:30 बज रहा है और मौसम में काफी तेजी में बदलाव आया है। यहाँ पर लोगों को अब ठंड का एहसास होना काफी हद तक कम हो गया है। बेहतरीन तरीके से धूप निकल आई है। सुबह 8 बजे के बाद से ही जो धूप ने निकलना शुरू किया है, तो राजधानी वासियों ने एक बड़ी राहत की सांस लेना भी शुरू की है। पहले की तरह जैसे लोग गर्मियों में सड़कों पर निकलते थे, सुबह जल्दी अपने काम पे निकल जाते थे, बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए लोग दिखते थे, मॉर्निंग वॉक पर दिखते थे, उसी तरह से राजधानी लखनऊ की सड़कों पर जल्द सुबह भीड़ नजर आने लगी और देर रात तक राजधानी की जो सड़कें हैं और कई ऐसी ऐतिहासिक जगह है जहां पर लोग घूमने फिरने जाते हैं। राजधानी लखनऊ में कई ऐसी जगह है जहां पर भीड़ भाड़ लगातार देखी जाती थी, लेकिन ठंड कड़ाके की पड़ने लगी थी, उसकी वजह से काफी हद तक सन्नाटा होने लगा था। लेकिन अब वही सड़कें जो वीरान हुआ करती थी ठंड की वजह से, अब काफी तेजी से उनमें भीड़ भाड़ आने लगी है और लोगों को एक जी। बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। और अगर उत्तर प्रदेश के कई जिलों की बात की जाए, लखनऊ से जो सटे हुए कई जिले हैं, तो वहां पर अभी भी सुबह शाम की थोड़ी सी ठंड देखने को मिल रही है। हम्म। सुबह और शाम ठंडी हवाएं चली, लेकिन अगर दिन की बात करते हैं तो दिन में बेहतरीन तरीके से धूप निकल आती है। तो वहीं अगर जिला प्रशासन की बात कर लिया तो जिला प्रशासन अभी भी कोई लापरवाही नहीं बरत रहा है, क्योंकि बिल्कुल मौसम दाऊद, विभाग और कहीं ना लगातार कहीं अलर्ट जारी तमाम कर रहा जो है। राज्य है वहां से कुछ ऐसी ही राहत भरी खबरें फिलहाल ठंड को लेकर मिल रही हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का पूरी जानकारी के लिए।